अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की जो हमारा टॉपिक हो गई वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेंसेस एक्सरसाइज, ये पोर्शन है ग्रामर का। काफ़ी स्टूडेंट ने पूछा कि सर यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस हेल्पिंग वर्ब को कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर लेक्चर। जो फर्स्ट वन है वो क्या है, ही डेज टू स्कूल। यहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लोगों ने इस्तेमाल करना है। He days to school, go या goes। मैं पहले बता चुका हूं प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में हम लोग ई शी एट एंड सिंगुलर नाउन के साथ एस ई एस आई एस का इजाफा करते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस रहा। इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ही गोज टू स्कूल। फिर है हमारे पास दे डेश हॉकी, दे डेश हॉकी। यहां पे दे के साथ हम लोग एस ई एस आई एस का इजाफा नहीं करते हैं प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में। तो यहां पे प्योर फॉर्म ऑफ द वर्ब या बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आते हैं, दे प्ले हॉकी। फिर है हमारे पास डू ब्लैंक्स राइट अ लेटर। यहां पे ये क्वेश्चन मार्क यानी हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमले है। डू खाली जगह के बाद क्या, डू के साथ हम लोग कौन सी प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन। डू के साथ आई वी दे यू एंड प्लूरल नाउन। तो यहां पे क्या है, दे है और ये यहां पे हमारे पास करेक्ट क्या है, दे। फिर उसके बाद है हमारे पास अली ब्लैंक्स नॉट स्पीक इंग्लिश। अली ब्लैंक्स नॉट स्पीक इंग्लिश, ये नेगेटिव सेंटेंस रहा, मनफी सेंटेंस रहा। यहां पे हम लोगों ने क्या इस्तेमाल करना है, इज या डज। इस तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वहां पे जब इज इस्तेमाल किया वहां पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी आएगा। यहां पे हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो हम लोगों ने अली डज नॉट स्पीक इंग्लिश। फिर उसके बाद है छठा सेंटेंस, वो हमारे पास कैसे है, पांचवा सेंटेंस शी खाली जगह कुकिंग फूड। यहां पे शी के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में शी के साथ इज इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शी इज कुकिंग फूड, एम नहीं, एम के साथ हम लोग सिर्फ आई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम कुकिंग फूड, एम आई कुकिंग फूड, एम आई नॉट कुकिंग फूड। छठा सेंटेंस है वो फिर से इंट्रोगेटिव है, एम। मैं बता चुका हूं कि एम के साथ हम लोग हेल्पिंग प्रोनोन सिर्फ आई का इस्तेमाल करते हैं। तो एम आई रनिंग फास्ट। दे और वी नहीं आ सकते हैं क्योंकि दे के साथ हम लोग वर इस्तेमाल कर सकते हैं या आर इस्तेमाल कर सकते हैं। वी के साथ भी वर और आर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है सातवां सेंटेंस आसिफ हैज, कौन सा है, हैज जब आया इससे मुराद ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ताल्लुक रखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अली हैज अभी स्पोक, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मैं बता चुका हूं कि सिर्फ हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सिंपल सेंटेंस में हम लोग सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे आसिफ हैज स्पोकन इंग्लिश, स्पोक नहीं आ सकता, फिर हमारा सेंटेंस गलत हो जाती है। फिर है हैव खाली जगह कंप्लीटेड द वर्क, हैव खाली जगह कंप्लीटेड द वर्क। अभी यहां पे ही आ सकता है, शी आ सकता है या दे आ सकता है। हैव के साथ हम लोग आई वी दे यू प्लस प्लूरल नाउन, और हैज के साथ ई शी इट और सिंगुलर नाउन। यहां पे हमारे पास दे है, हैव के साथ हम लोग लफ्ज दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है हमारे पास अकरम नॉट डैश नॉट रिटन स्टोरी। यहां पे हमारे पास ये फिर से हमारे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हम लोग हैव इस्तेमाल कर सकते हैं, वेल या हैज, क्योंकि अकरम हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर नॉन या नेम के साथ हम लोग हैज का इस्तेमाल करते हैं। फिर है हमारे पास शी खाली जगह फूड। यहां पे कुक आएगा नहीं, कुकिंग आएगा नहीं, कुकड आएगा, हाँ जी कुकड आएगा, क्योंकि हम लोग यहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सिंपल फार्मूला में हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। फिर उसके बाद हमारे पास ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल खाली जगह मॉर्निंग। मैं बता चुका हूं कि सिंस का इस्तेमाल कहां पे करना है और फॉर का इस्तेमाल कहां पे करना है। जो हमें एग्जैक्ट टाइम का पता हो सही है, फॉर एग्जैक्ट टाइम यूज सिंस।
अभी यहाँ पे मॉर्निंग है, सुबह से वो काम कर रहा है या फुटबॉल खेल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। फिर है आई खाली जगह क्लीनिंग द बोर्ड। यहाँ पे आई के साथ क्या हम लोग वाज इस्तेमाल कर सकते हैं या वर इस्तेमाल कर सकते हैं? एज अ सेंटेंसेस ग्रामर में हम लोग आई के साथ वाज इस्तेमाल करते हैं। हाँ, एक और सवाल है, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर समटाइम वी कैन वी यूज आई विद वर? यस ऑफ कोर्स, व्हेन द केस इज इम्पॉसिबल। जब हमारे पास कोई ऐसी काम, कोई ऐसी एबिट हो जो हमारे पास इम्पॉसिबल हो, जो रियलिटी नहीं हो, जो नामुमकिन नहीं हो। जैसे मैं कह सकता हूं, ओ दैट आई वर पीएम ऑफ पाकिस्तान, काश मैं पाकिस्तान का पीएम होता, लेकिन ये काम बहुत काफी मुश्किल है, अगर मैं कहूं नामुमकिन भी है। फिर इसके बाद है वर दे खाली जगह है। यहां पे फिर से हमारे पास क्या है? क्वेश्चन मार्क है। वर दे, इससे मुराद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से ताल्लुक रखते हैं। जहां पे कंटिन्यूअस का नाम आ जाए वहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। फिर है शी हैड बीन वर्किंग खाली जगह 2 days। यहां पे हमारे पास 2 days एग्जैक्ट टाइम नहीं है। यहां पे जब एग्जैक्ट टाइम ना हो, जब हमें टाइम का पता ना हो, फिर उसके लिए हम लोग लफ्ज फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है आई खाली जगह स्पोकन अरबिक। यहां पे क्या हेड बिन आएगा? नहीं। क्या हेड आएगा? जी हां, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस से है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग हेड का इस्तेमाल करते हैं, हेड बीन का नहीं। हेड बीन का इस्तेमाल हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास सना खाली जगह नॉट वर्क हार्ड। यहां पे डू, डिड, वर्क। डू तो नहीं आ सकता है, क्योंकि डू के साथ हम लोग वी, दे, यू, आई प्लस प्लुरल नोन। सना जो है ना वो सिंगुलर है। डिड, हाँ डिड इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्क का फिर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो क्या है? फर्स्ट है। जहां पे फर्स्ट फॉर्म हो वहां पे डिड आएगा। फिर है हमारे पास दे खाली जगह व्हेन द मैच। यहां पे शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या वेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे हम लोगों ने इस्तेमाल करना है वेल। और दूसरी बात, स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि सर हम लोग तो शेल तो लिखते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं? सिर्फ 2 जगहों पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आई और वी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आई शेल स्पीक इंग्लिश या we shall speak English. I shall be very thankful of you which we are using in our letter application. आगे बात समझ? तो फिर दूसरी बात है say I will be. I will be से मुराद यहाँ पे हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। मैं बता चुका हूं, जहां पे कंटिन्यूअस का नाम आ जाए वहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी। तो न गो आए, न गॉन है हमारे पास, और करेक्ट क्या है? गोइंग है। फिर उसके बाद दे विल खाली जगह कट दी ट्रीज। यहां पे हमारे पास दे विल के साथ हेज लगेगा? नहीं। बी लगेगा? नहीं। करेक्ट क्या है हमारे पास? हैव। फिर जो लास्ट वन है विल असलम हैव डैश रनिंग सिंस नाइट। यहां पे हमारे पास टाइम तो मालूम है, हम लोग लिख चुके हैं से कि सिंस है या फॉर है। अभी मसला ये है कि इस हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या आएगा? क्या बी आएगा या बीन आएगा? हमारे पास बी हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, बीन इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये रही हमारे पास क्या है? वेल हैव बीन है। तो यहां पे क्या आएगा हमारे पास? वेल हैव बीन, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो होप दैट आज के लेक्चर टेंसेस की जो एक्सरसाइज है वो समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन था तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय